सीता की संतान लव और कुश के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र लव कुश का जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ? आज हम रामायण काल के उसी प्रसंग की चर्चा करने जा रहे हैं। जय सिया राम। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास से वापस अयोध्या लौट आते हैं और उन्हें पता चलता है कि माता सीता माँ बनने वाली हैं, प्रभु श्री राम और माता सीता माता पिता बनने वाले हैं, यह सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियों का माहौल बन गया। प्रभु श्री राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन इन खुशियों के जाने और दुखों के आने का समय के बीच में दूरी नहीं थी। वह समय जल्द ही आ गया जब माता सीता को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जल्द ही यह बात सबके समक्ष आने लगी कि सीता जी अपने पति से दूर एक पराये पुरुष के साथ लंका में रहकर आई हैं, लेकिन यह जानते हुए भी कि प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने जीवन में पनाह दी है। यह ऐसा समय था जब पत्नी यदि एक रात भी अपने पति से दूर रहती है तो उसे दोबारा पति के घर में दाखिल होने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन लंबे समय के लिए रावण की लंका में रहने के बावजूद भी माता सीता अयोध्या में सुखी थी। यह बात नगरवासियों को और अयोध्या की प्रजा को खटकने लगी और उनका विरोध होने लगा। जब यह बात प्रभु श्री राम तक पहुंची तो प्रभु श्री राम उदास रहने लगे और वह असमंजस में रहते कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। अब इस स्थिति को देखते हुए माता सीता ने स्वयं ही अयोध्या छोड़ने का फैसला कर लिया और उन्होंने इसके बारे में प्रभु श्री राम से बात की। प्रभु श्री राम ने भी माता सीता के फैसले को सही जानकर उन्हें वन में जाने की अनुमति दे दी। स्वयं लक्ष्मण उन्हें जंगल तक छोड़कर आए, जहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थी। यह ऐसा समय था जब माता सीता को प्रभु श्री राम की सबसे अधिक आवश्यकता थी, लेकिन प्रजा के सुख को देखते हुए और अपने राज के नियमों का पालन करते हुए जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को वन में जाने की अनुमति दे दी या वन में भेज दिया, तो माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक आम सन्यासिनी बनने का निर्णय ले लिया। आश्रम में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अयोध्या की सभी सारी बातें भुलाने को कहा, लेकिन माता सीता के जहन से घर परिवार की बातें निकल ही नहीं रही थी। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें समझाया कि अब सभी बातों को भूलकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करेंगी तो वो अपने दर्द से बाहर आएंगे। और माता सीता ने यही किया। वह वहीं सन्यासिनी के रूप में अपने पेट में पल रहे बच्चों को पालने लगी। अब दिन बीतने लगे, दिन महीनों में बदल गए। कुछ समय वह समय जल्द आ गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इसी बीच ना तो अयोध्या के साथ माता सीता ने किसी प्रकार का संपर्क साधने का प्रयास किया और ना ही प्रभु श्री राम ने कभी माता सीता के बारे में जानने का प्रयास किया कि वो कहाँ है और कैसे है, और ना ही वाल्मीकि आश्रम में कोई सुखद संदेश आया। कहा जाता है कि सीता जी के अयोध्या छोड़ देने के बाद प्रभु श्री राम ने राज्य तो बखूबी संभाला, लेकिन वे अंदर से दुखी रहने लगे। प्रभु श्री राम माता सीता जी को त्यागने के बाद खुद जमीन पर सोते थे और कंदमूल फल ही खाते थे। कुछ और दिन बीते तो वाल्मीकि आश्रम में नन्हे से बच्चे की किलकारी गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वाल्मीकि जी के साथ आश्रम के सभी लोग प्रसन्नता से भर गए और उस नए मेहमान का स्वागत करने लगे। सीता जी द्वारा संतान को जन्म देने की घटना से संबंधित वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं,
कुछ लोक कथाओं में तो यह भी माना जाता है कि माता सीता ने 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इसका उल्लेख या कोई प्रमाण नहीं मिलता। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार कुश के जन्म की बात बताई जाती है कि जिस पुत्र को माता सीता ने जन्म दिया था उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय लव के पालन पोषण में गुजरता। आश्रम के अन्य लोग भी माता सीता और लव का ध्यान रखते थे और खूब हंसी खुशी साथ रहते थे। एक दिन सीता जी को कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम से बाहर के पास स्थित जंगल में जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वे लव को लेकर कैसे जाएं। तो उन्होंने लव को वहीं आश्रम में छोड़ दिया और निकलते हुए वाल्मीकि जी को कुछ कार्य करते हुए देखा, तो उन्होंने वाल्मीकि जी को लव पर नज़र रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लव का आप ध्यान रखिएगा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को अपने पास बिठाने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही माता सीता कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि का ध्यान केवल अपने कार्य में है और वे लव की ओर देख भी नहीं रहे। इसलिए माता सीता ने लव को साथ ही ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने लव को गोद में उठाया तो महर्षि वाल्मीकि जी ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया। अब उन्हें यह भय हुआ कि ना हो लव कहीं चला गया है और किसी जानवर का शिकार हो गया है। अब वे माता सीता को वापस आश्रम लौटने पर क्या जवाब देंगे। सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुशा घास जिसके के ऊपर लव खेल रहा था उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़े और एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह था। अब उन्होंने सोचा कि सीता के वापस आने पर उसे यह लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय पश्चात जब माता सीता आश्रम लौटी तो उन्हें देखकर महर्षि वाल्मीकि चकित रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देख उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और इधर माता सीता दूसरे लव को आश्रम में देखकर असमंजस की स्थिति में पड़ गई, विस्मित हो गई। माता सीता के पूछने पर मालूम हुआ कि यह लव तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कुशा घास से तैयार किया है। और महर्षि वाल्मीकि जी को सीता जी ने बताया कि मैं तो लव को अपने साथ ही ले गई थी। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने वो दूसरे नए लव को भी माता सीता को दे दिया, और चूँकि वो कुशा घास से उत्पन्न किया था या कुशा घास से उसका निर्माण किया था तो उन्होंने उसका नाम कुश रख दिया। और इस तरह लव और कुश जुड़वा भाइयों की तरह रहने लगे और माता सीता ने उससे भी अपना संपूर्ण प्यार दिया। जय सिया राम।